Hello, a very good morning to all of you. Today is National Girl Child Day, that is on 24th January. So, I am here to discuss with you the history, significance, and importance of National Girl Child Day and why it is celebrated on 24th January. And I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. So, we know it is a very important quote that when you empower a girl, you empower a family, a community, and the future of a nation. जब आप एक लड़की को आप सशक्त बनाते हैं तो आप एक परिवार को सशक्त बनाते हैं, एक समुदाय को सशक्त बनाते हैं और आप अपने राष्ट्र की प्रगति और उसके भविष्य को भी सशक्त बनाते हैं. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2026 हाईलाइट्स द नीड टू प्रोटेक्ट, एजुकेट एंड एम्पावर गर्ल्स, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल अवेयरनेस अक्रॉस इंडिया. जो 2026 तो चल ही रहा है, वैसे जो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है ये हाईलाइट करता है कि हम पूरे भारतवर्ष में जो गर्ल चाइल्ड है उसको सशक्त करें, उसको शिक्षित करें, उसको सुरक्षित करें और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें और सोशल अवेयरनेस को भी प्रमोट करें. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन January 24 every year to promote awareness about the rights, education, health and safety of the girl child. जो गर्ल चाइल्ड है उसकी सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा और उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को भारतवर्ष में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है. The day reinforces India's commitment to gender equality and the need to address long-standing social challenges such as gender bias, child marriage and unequal access to opportunities. ये दिन हमको ये याद दिलाता है, रीइंफोर्स करता है कि भारतवर्ष जो है वो कमिटेड है ताकि हम लैंगिक समानता को पा सकें और जो जो सामाजिक चुनौतियां आती हैं जैसे जेंडर बायस है, जैसे बाल विवाह है, जैसे जो इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं लड़कियों को, उससे उसको हम कमिटमेंट हमारा है कि हमको इसको दूर करना है. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अ सिग्निफिकेंट ओकेजन डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ गर्ल्स इन सोसाइटी. ये हो गया. दिस डे इज मोर देन ए डेट ऑन द कैलेंडर. ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है. इट इज अ कलेक्टिव मूवमेंट फॉर कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिसी मेकर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस मेड एंड द वर्क स्टिल नीडेड टू एंश्योर गर्ल्स ग्रो अप विद डिग्निटी, कॉन्फिडेंस एंड इक्वल एक्सेस टू लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज. ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए समुदायों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, ताकि हम इस तरह से लड़कियों को बड़ा कर सकें ताकि वो एक डिग्निटी के संग, एक कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी हों. इसकी हिस्ट्री पे अगर जाते हैं तो सबसे पहला जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस विमेन में हुई बीजिंग में 1995, वहां से लड़कियों के लिए, औरतों के लिए अधिकारों की बात सशक्त हुई पूरे विश्व में. कंट्रीज यूनानिमसली अडॉप्टेड द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. दिस प्लान वॉज द मोस्ट प्रोग्रेसिव ब्लूप्रिंट एवर प्रपोज्ड फॉर एडवांसिंग द रूट्स ऑफ नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो गर्ल्स. यही वो पहला ब्लूप्रिंट था जिसने बात की कि हमें न सिर्फ महिलाओं के बल्कि लड़कियों के अधिकारों के प्रति भी सशक्त और सजग रहना होगा. The Beijing Declaration is the first to address girls' rights according to the United Nations. ये यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से भी बीजिंग डिक्लेरेशन पहला है जो लड़कियों के अधिकारों की बात करता है. Countries unanimously adopted the Beijing Declaration and platform for action for the first time in 1995, the World Conference on Women. विमेन पे जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1995 हुई उसमें देशों ने यूनानिमसली, मतलब कोई किसी को कोई मतभेद नहीं था, सबने इसको स्वीकार किया. द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इनविजन्स ए प्रोग्रेसिव ब्लूप्रिंट फॉर एडवांसिंग द राइट्स ऑफ नॉट ओनली विमेन बट ऑल्सो गर्ल्स. अब ये है कि क्यों 24 जनवरी चुना गया भारतवर्ष में. ये 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि हम जो डीप रूटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर कर सकें. द चॉइस ऑफ 24 जनवरी होल्ड सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस. सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये दिन इंदिरा गांधी के हिस्टोरिक लीडरशिप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पहली महिला प्रधानमंत्री देश की थी और उन्होंने 1966 में अपने ऑफिस को रिज्यूम किया था, मेकिंग ए पावरफुल प्रेसिडेंट फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट. तो 24 जनवरी का दिन इंदिरा गांधी के लीडरशिप से जुड़ा है, क्योंकि उस दिन इन्होंने मतलब ऑफिस ज्वाइन किया था प्रधानमंत्री के तौर पे. तो चूंकि एक महिला ने देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हुई, इसलिए इस दिन को हम महिला सशक्तिकरण या राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं. द ऑब्जर्वेंस इनकरेजेस सोसाइटी टू चैलेंज हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स, सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ गर्ल्स एंड प्रमोट एनवायरमेंट्स वेयर एवरी गर्ल इज वैल्यूड इक्वली. अब सरकार क्या कर रही है, बहुत कुछ कर रही है इसके लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसने बहुत काम किया है, एजुकेट और एम्पावर किया है गर्ल्स को. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इसलिए मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के लिए, समानता के लिए और सशक्तिकरण के लिए. 2025 में इसकी थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर. इस बार की थीम अभी अपलोड नहीं हुई है वेबसाइट पर, सो आई कैन नॉट डील विद इट, लेकिन थीम इसकी यही होगी, एम्पावरमेंट से रिलेटेड या अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड या
फ्यूचर से रिलेटेड है ना, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। और ये 2008 में शुरू किया गया, मैंने आपको बता दिया। द एम वाज टू हाईलाइट चैलेंजेस फेस बाय गर्ल्स इन इंडिया एंड प्रमोट अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड लीगल राइट्स, यानी कि आपके जो कानूनी अधिकार हैं लड़कियों के, उनका पोषण, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, यही बातें इसमें निहित हैं। और इसकी महत्ता क्या है? महत्ता ये है कि कम से कम इस दिन हम जागरूक करें लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, इनकरेज करें जेंडर इक्वालिटी और सोशल इंक्लूजन को, हाईलाइट करें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो गर्ल चाइल्ड वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं, स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को चुनौती दें और कम्युनिटीज़ को इंस्पायर करें कि वो लड़कियों की इच्छाओं को सपोर्ट करें। Okay, so thank you, and once again, a very happy National Girl Child Day to all the girls of the country and across the nation and throughout the globe too. Okay, so thank you.